Good morning, students. Class 9th. It's me, Shahana Parveen, your biology teacher here to start next chapter tissues. Students, आज हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि टिश्यूज़ होते क्या हैं। हमने क्या पढ़ा था सेल्स के बारे में कि सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म होता है, लिक्विड प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके सराउंडेड होती है। सेल्स की हमने शेप पढ़ी थी कि वो सभी साइज़ में वेरी करती हैं। ठीक है, ओनली प्रोटिस्ट जो होते हैं वो वन सेल्ड होते हैं, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, जिनमें डिफरेंट सेल्स जो होती है ना मॉडिफाइड होती हैं डिफरेंट फंक्शन करने के लिए। इसीलिए उनकी मॉर्फोलॉजी भी अलग होती है क्योंकि उनको अलग अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग में जो जिस तरह से मसल सेल्स होती हैं स्पेशलाइज्ड होती हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, मूवमेंट में, है ना। मूवमेंट कब होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। तो जिस तरह से वहाँ की सेल्स स्पेशलाइज्ड होती हैं, नर्व सेल्स स्पेशलाइज्ड होती हैं कंडक्शन के लिए नर्व इम्पल्स के। इसी तरह से प्लांट्स में जो होती हैं क्लोरेनकाइमल सेल जो होती हैं वो किसके लिए अडेप्टेड होती हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए। जबकि फ्लोएम किसके लिए अडेप्टेड होती हैं, कंडक्शन ऑफ फूड के लिए फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसी तरह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है विद डिवीजन ऑफ लेबर। क्यों? इंक्रीज करने के लिए एफिशिएंसी मीन्स अगर कोई भी आप क्या करेंगे, अगर आप सभी काम करने लगेंगे तो आप सभी काम को बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली आप उसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई एक ही वर्क करने के लिए बोल दिया जाए तो आप दिन रात उसमें मेहनत करेंगे, आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। तो जस्ट लाइक दैट जो हमारी सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन को ही करती हैं। मीन्स ब्रीदिंग के लिए जो सेल्स हैं वो ब्रीदिंग करवाएंगी, डाइजेशन के लिए जो सेल्स हैं वो डाइजेशन कराएंगी। ठीक है, मूवमेंट के लिए जो सेल्स हैं वो सिर्फ मूवमेंट ही कराती हैं। तो इसी तरह से सभी सेल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ऐसा नहीं है सभी सेल्स सभी फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन पाया गया है, यानी कि डिवीज़न ऑफ लेबर पाया गया है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ग्रुप जो होता है सेल्स का, अगर हम सेल्स के ग्रुप की बात करें उसे ही हम कहते हैं टिश्यूज़। लेकिन सेल्स का वो ग्रुप जो एक साथ एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है उसे ही हम टिश्यूज़ कहते हैं। देखिए आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स है, कितनी सारी सेल्स हैं यहाँ पर, इसको हम सेल्स को मिलकर ही ये हम टिश्यू कह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया टिश्यूज़ में क्या पाया जाता है, डिवीज़न ऑफ लेबर एंड सेल स्पेशलाइजेशन। मीन्स सिंपल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें कि जितने भी बॉडी फंक्शंस होते हैं उन्हें सिंगल सेल से ही परफॉर्म करने होते हैं, जैसे अमीबा है। ठीक है, क्योंकि उनके पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ना कोई उनके अंदर बॉडी ऑर्गन है, ना कोई अदर सेल है। एक ही सेल से उन्हें जितनी भी लाइफ की प्रोसेसेस हैं, डाइजेशन हुआ, इजेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है, जितने भी फंक्शंस हैं वो सभी एक ही सेल के थ्रू परफॉर्म करने हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, जैसे ह्यूमंस हुए, प्लांट्स हुए, इनमें क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यू स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने जॉब करने के लिए, एनी वर्क इज डन मच मोर एफिशिएंटली कंपेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें दोनों के कंपैरिजन करें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, ज़्यादा स्पीडली वर्क करते हैं। ठीक है, बल्कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, दैट आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, वो यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर जो मोर देन वन सेल से मिलकर बने होते हैं, वही है। मतलब ये तो सिंगल सेल आपको दिखाई दे रहा है, अमीबा है, ब्लू ग्रीन अलगी है। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, ये सिंगल सेल ही सारे फंक्शन, जितनी भी लाइफ की प्रोसेसेस होती हैं वो सभी ये सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है। और मल्टी सेलुलर में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क परफॉर्म करती हैं, तो उनका फंक्शन ज़्यादा एफिशिएंटली होता है। तो इसीलिए उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की। दो टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं, देखिए प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ठीक है, और परमानेंट टिश्यू।
परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर, जो कुछ टाइम बाद अपनी एबिलिटी लॉस कर देते हैं फिर से डिवाइड करने की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं? वो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो ग्रोथ टिश्यू होते हैं, ग्रोइंग टिश्यू जो ग्रोइंग रीजन पर पाए जाते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। हम परमानेंट टिश्यूज़ की बात करते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं मेनली, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आप सबने पढ़ा है जाइलम और फ्लोएम के, जाइलम वाटर का कंडक्शन कराता है, फ्लोएम फूड का कंडक्शन कराता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 2 टाइप के टिश्यू आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आप सिंपल टिश्यू पढ़ेंगे, क्या है ये? पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू हमने पढ़े, नेक्स्ट होते हैं एनिमल टिश्यू। देखिए स्टूडेंट्स, एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं मेनली जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए ये होते हैं स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड और ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर जो ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, जो सिक्रीशन करते हैं, सीलिएटेड जो सीलियरी मूवमेंट कराते हैं, जिनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है, कॉलमनर पिलर लाइक होते हैं ये, ठीक है। इनकी डायग्राम भी मैं आपको नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगी। क्यूबॉइडल क्यूब के जैसी स्ट्रक्चर होती है, स्क्वैमस जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। ये अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है सभी एक ही ऑर्गन में पाए जाते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में पाए जाते हैं ये टिश्यूज़, ठीक है, जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एनिमल टिश्यू में हम बात करते हैं दूसरा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर में स्ट्राइटेड होते हैं, नॉन स्ट्राइटेड होते हैं और कार्डियक टिश्यू होते हैं। हमारा जो हार्ट होता है वो मस्कुलर ऑर्गन है और उसके अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं वो कार्डियक टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कार्डियक टिश्यू अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कार्डियक टिश्यू जो है बाकी टिश्यूज़ के जैसे होते हैं, उनका फंक्शन अलग होता है। हमारे हार्ट के जो टिश्यू है बिल्कुल अलग होते हैं। फिर हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, जो हमारी बॉडी को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। इसमें आते हैं एरियोलर, सपोर्टिंग, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड। फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड लिक्विड जो है हमारी बॉडी में कौन कौन से पाया जाता है? ब्लड और लिम्फ, 2 तरह का लिक्विड पाया जाता है, वो फ्लूइड है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में अगर पूछा जाए कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है तो यस, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फ इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल क्या होता है? स्केलेटल में स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं जो हमारे ढांचे में पाए जाते हैं, वो होता है कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज कौन सी होती है? सॉफ्ट बोन, जो हमारी नाक की हड्डी होती है, हमारी ईयर की बोन होती है, आप देखते हैं सॉफ्ट होते हैं, इजी टू मूव, आप उन्हें ईजिली मूव करा सकते हैं। आपके इस गले में पाई जाती हैं कार्टिलेज के रिंग, तो कार्टिलेज के रिंग पाए जाते हैं, वो भी सॉफ्ट बोन होती है, ठीक है। तो स्केलेटल जो होती हैं वो कार्टिलेज होती है, बोन तो आप सभी जानते हैं। फिर है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज जो फैट टिश्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, वो एडिपोज टिश्यू कहलाते हैं, ठीक है, जहाँ पर फैट स्टोर रहता है। एडिपोज टिश्यू ज़्यादा हो जाते हैं कब? जब ज़्यादा सेल्स बनेंगे। वो कब होगा? जब ज़्यादा इंसान मोटा हो जाता है। सपोर्टिंग कौन से होते हैं? जो टेंडन और लिगामेंट होते हैं, ये बोन टू बोन और बोन टू मसल्स को जोड़ के रखते हैं, ठीक है। टेंडन और लिगामेंट में यही डिफरेंस होता है, एक तो बोन को बोन से जोड़ के रखते हैं और दूसरा जो होते हैं वो बोन से हमारे मसल्स को जोड़ के रखते हैं। एरियोलर टिश्यू भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। फिर है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं ना, हमारे पूरे ब्रेन का नर्वस सिस्टम जो है भाई, पूरा ब्रेन का जो कनेक्शन है ब्रेन से रखते, सॉरी पूरी बॉडी का कनेक्शन हमारे ब्रेन से रखते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक है। इनमें हम न्यूरॉन्स पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू के अंदर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए देखिए ये आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं टेक्स्ट करके। बाकी आपके जो फ्लो चार्ट है ये आप अपनी नोटबुक में प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको इजी रहेगा, बहुत इजी वे में आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ये भी बहुत इजी है। तो ये आपका आज का इतना ही, आज के लिए इतना ही, चलिए बाय।